गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया कंसेप्ट, दैट इज टॉर्क ऑन करंट लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रखा हुआ है, करंट लूप, देन इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। तो टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन अपन निकालते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ, है ना। ये दो पोल पीसेस हैं, एक्चुअली दोनों साथ में ही होते हैं, है ना, अलग अलग नहीं हो सकते। नाउ इसमें अपन ने एक लूप कंसीडर किया और फॉर एग्जांपल इसको ले लिया अपन ने कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। इसमें करंट पास हो रहा है, मान लो आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गई बी, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप रखा हुआ है, इसका नाम दे दो कुछ भी। मान लिया ये लूप है पी क्यू आर एस, है ना। एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया अपन ने, इसका लेंथ मान लो दिस इज एल और इसका ब्रेथ मान लो दिस इज बी। क्लियर आ रहा है समझ में? क्या कहा अपन ने? अपने को एक्सप्रेशन निकालना है टॉर्क के लिए, टॉर्क ऑन करंट लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। करंट लूप मान लिया कोई ये सर्कुलर लूप भी हो सकता है ना। अपन ने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, है ना, पी क्यू आर एस। करंट लूप यानी इसमें करंट आई पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ कह दिया ये क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है। एंड पोल पीसेस है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड में रखा हुआ एक्सटर्नल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ईच आर्म, वो पहले अपन निकालेंगे, है ना। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय आर्म पी क्यू, ये पी क्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके पहले अपन ने कंसेप्ट देख रखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? F इजिकल टू आई, एल लेंथ एल है, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, एल का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का होगा, है ना। तो एल और मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये सिंपली हो गया आई एल बी। क्लियर? नाउ ये आर्म देख लें, आर एस, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आर्म आर एस। ये आर एस आर्म कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आर एस आर्म में देखना है अपने को, है ना। तो फिर अगेन आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, एल लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एंड अगेन डायरेक्शन बिटवीन एल एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया। क्लियर? अब इस आर्म में देखें अपन, फोर्स ऑन आर्म क्यू आर, यहाँ इस आर्म में क्या होगा? आई एल बी, एल का डायरेक्शन यही है करंट का और बी भी वही है, तो दोनों के बीच एंगल 0 है। तो ये हो जाएगा आई एल, एल एक्चुअली यहाँ नहीं लेंगे, ये क्या है, इसका लेंथ बी है, बी साइन ऑफ 0 डिग्री, नहीं, दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री है। एल करंट का जो डायरेक्शन होता है, यहाँ ये बी है ब्रेथ, ये रेक्टेंगुलर लूप लिया है अपन ने, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बी के बीच एंगल 0 है, तो ये बराबर 0 हो गया। सिमिलरली इस आर्म में देख सकते हैं, फोर्स ऑन आर्म पी एस, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, लेंथ इसका बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, अगेन एल का डायरेक्शन तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, तो एंगल कितना है? 180, साइन 180। क्लियर? साइन 180 भी 0 होता है, बराबर 0।
तो ये जो आर्म है क्यू आर एंड पी एस दोनों कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इस पर्टिकुलर कंडीशन में जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों आर्म में देखें, पी क्यू में डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, है ना? तो फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते थे? करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स रखते हैं, है ना, और इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाम से निकले, है ना। तो यहाँ करंट के डायरेक्शन में रखा अपन ने, यूँ रखेंगे अगर, ठीक है, जैसे बताऊँ, चलिए, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स रखा और मैग्नेटिक फील्ड पाम से निकली तो यूँ होगा। मैग्नेटिक फील्ड अब पाम से निकल रही है और करंट का डायरेक्शन ये फिंगर बता रहा है, तो ये थंब जा रहा है जिधर इनवर्ड, तो ये क्रॉस फोर्स हो गया। क्लियर? जो अपन डायरेक्शन देखते आ रहे हैं। फिर इस आर्म में देखें तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो हो गया इनवर्ड। ठीक है, पी क्यू में। अब आर एस में फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा? क्या करते हैं? करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, मैग्नेटिक फील्ड इससे निकले तो यूँ रखना पड़ेगा। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड पाम से निकल रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, तो ये किधर जा रहा है? अपवर्ड। तो ये हो गया डॉट, है ना। तो ये जो आर्म है पी क्यू, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में और आर्म आर एस आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यू आर एंड पी एस ये दोनों ही फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दोनों ही फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ अगर देखो अपन ने जो कॉइल लिया है वो क्या लिया है? पेपर ले आओ, है ना। तो वो जो कॉइल है अपना, एक पेपर ले लेता हूँ यार, वाइट पेपर लाओ, प्लेन पेपर, यस, है ना। इसमें देखिए ये आर्म अपन ने बनाया है, ये पहले मैं बना लेता हूँ। ये कॉइल हो गया पी क्यू आर एस, यूँ बना लिया। ये कॉइल था अपना रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस। ठीक है, अब पी क्यू ये वाला क्रॉस और ये वाला डॉट। ठीक है, ये जो पी क्यू आर्म है ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इनवर्ड, है ना। और आर एस आर्म जो है दिस साइड, ये आउटवर्ड। ठीक है, तो ये कैसे घूमेगा? देखिए इस पर फोर्स जो लगेगा तो ये इनवर्ड जाएगा ये साइड यूँ, और ये आउटवर्ड, तो यूँ घूमेगा, यूँ, है ना, यूँ टॉर्क एक्सपीरियंस करे। ठीक है, ऐसे घूमेगा, है ना। ये वाला अंदर जाएगा दिस साइड पी क्यू, और आर एस ये बाहर की ओर आएगा यूँ। ठीक है, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अपन जानते हैं कपल प्रोड्यूस होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है ना। पी क्यू आर में आई एल बी फोर्स लग रहा है, इसमें भी आई एल बी लग रहा है, फोर्स दोनों सेम है, बट यहाँ डायरेक्शन इनवर्ड है और यहाँ डायरेक्शन आउटवर्ड है। इसमें इनवर्ड है, इसमें आउटवर्ड। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, मतलब ये इनवर्ड है ये आउटवर्ड है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, इक्वल अपोजिट फोर्स लगे, हैविंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन, देन इट विल प्रोड्यूस टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो अब ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड टॉर्क इज गिवन, ये दोनों तो जीरो हो गया आर्म, इसको मिटा लिया अपन ने। ठीक है, और ये दोनों इक्वल आई एल बी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब अगर अपन इसको ऐसा बनाएं, इस फिगर को, ये जा रहा था इनवर्ड, ये जा रहा था आउटवर्ड, तो कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दैट। ये आर्म ये वाला है क्यू और ये है पॉइंट आर। ठीक है, जब इस पर फोर्स लगेगा बच्चों तो क्या होगा? ये इनवर्ड, ये अंदर की ओर जा रहा है, ऐसा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, यूँ यूँ। तो मान लो यूँ घूम गया, यूँ इस प्लेन में आ गया, है ना। तो उसी का अपन ने ये व्यू बनाया। ये जो क्यू आर है अब कुछ इस प्लेन में यूँ दिख रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये था क्यू, इस पर जो फोर्स लग रहा है इनवर्ड लग रहा है, और यहाँ आर पर जो लग रहा है ये आउटवर्ड लग रहा है। मान लो ऐसा लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यूँ है और इसका लाइन ऑफ एक्शन यूँ है। लाइन ऑफ एक्शन यूँ,
यहाँ पर यूँ, ठीक है। तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों के बीच, लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लिया अपन ने है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यानी यहाँ से ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। क्लियर, चलिए, है ना। तो टॉर्क बराबर होता है एक्चुअली, टाउ से रिप्रेजेंट करते थे, टाउ इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स कितना है, आई एल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये फोर्स है, ये फोर्स है, इसमें लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसको अब मान लो ओ नाम दे दिया, ठीक है। तो ये ओ आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ ओ आर, यही टॉ होगा। टॉ क्या होता है, कपल व्हेन यूर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब एक्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये इनवर्ड जा रहा है, ये आउटवर्ड, ठीक है। तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, एंड दिस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो ये लाइन ऑफ एक्शन था इसमें यूँ, इसका लाइन ऑफ एक्शन यूँ है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ आर है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ओ आर का वैल्यू रखना है अपने को इसमें। क्लियर, आ रहा है समझ में? चलिए, तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट इट बी थीटा, ये जो एंगल है ये थीटा है ना। और इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ भी मिटा दे रहा हूँ, चलिए स्पेस बना लिया अपन ने, है ना। अब अपन करते हैं इसको थीटा मान लिया इसको, है ना। और ये जो प्लेन है क्यू आर, अब जो कॉइल का प्लेन है, पहले यूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अब कॉइल मूव किया यूँ, अब प्लेन यूँ हो गया, है ना। इस प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मान लो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, है ना, यूँ होगा नॉर्मल, मान लो इसको एन आर कुछ भी मान, एन डैश नॉर्मल है ताकि ये एंगल 90 है ना। और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ले लो, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी, बहुत ही ध्यान से समझना इस पार्ट को, ये डेरिवेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये जनरली 3 मार्क्स के डेरिवेशन आते हैं, जनरली 2 मार्क्स के होते हैं, बट ये वाला जो है वो 3 मार्क्स का होता है ना। तो चलिए, ये है प्लेन, इस पर नॉर्मल ये गिराया अपन ने एन डैश, यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींचा, है ना। और ये है क्यू आर की लाइन, तो क्यू आर वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है, तो यहाँ भी ये क्यू आर है, ये वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, ठीक है। और ये पूरा एंगल है कितना, 90, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस वन। तो ये पूरा एंगल 90 है ना। तो ये थीटा हो गया। तो और यहाँ से अगर देखें दिस एंगल, ये एंगल भी 90 है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो ये थीटा है, तो ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल हो गया थीटा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आया, यहाँ पर अपन ने नॉर्मल प्लेन पर डाल दिया, नॉर्मल यूँ, जब कॉइल रोटेट करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो मान लो ऐसा सिचुएशन हो रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है इनवर्ड, इस पर आउटवर्ड, है ना। दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये ओ आर अपने को निकालना है, मान लिया ये एंगल थीटा है, यहाँ पर अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया इस प्लेन पर क्यू आर पर, तो क्यू आर इस प्लेन पर नॉर्मल है, दिस 90। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, ये जो प्लेन के साथ है, और ये वर्टिकल थीटा, तो ये चुके एक्स और ये वाई, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल कितना बच गया, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो अपन थीटा लेते हैं जनरली, ये थीटा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे इस केस में अपन देखें,
ये जो प्लेन है अभी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। तो इस पर अगर आउटवर्ड नॉर्मल खींचेंगे प्लेन का तो यूँ होगा नॉर्मल, और मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा कितना है, यहाँ थीटा 90 है ना। नॉर्मल टू द थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मल तो इस पर यूँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यानी जब प्लेन में है तो थीटा 90 होगा, और अगर वर्टिकल प्लेन में होता यूँ होता, यूँ वर्टिकल प्लेन में कॉइल होता, तो इस केस में देखो क्या होगा। इस केस में इस पर नॉर्मल खींचते दिस वन, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, तो थीटा 0 हो जाता, ऐसा होता। ये चूँकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो थीटा 90, थीटा को ध्यान देना, ठीक है। अब तो वही बात अपन करते हैं। टॉर्क के लिए अपन ने एक्सप्रेशन लिख रखा था, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एदर फोर्स आई एल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एदर फोर्स and perpendicular distance between line of action of forces OR। OR का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो OR लिख देते हैं। अब ये हो गया ILB, OR का वैल्यू, यहाँ से साइन ऑफ थीटा अगर अपन निकालें P/H, साइन थीटा P/H, थीटा के सामने P होता है, तो ये OR हो गया अपॉन H, 90 के अपोजिट की साइड ये, और ये साइड कितनी दी हुई है अपनी, ये B है, QR है B, ठीक है। तो ये हो गया B। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं OR इज इक्वल टू B साइन थीटा, क्लियर। OR इज इक्वल टू B साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ रख दो तो हो गया B साइन थीटा। अब इसको रख सकते हैं अपन एल बी को एक साथ रख दें क्योंकि ये एरिया हो जाएगा B ऑफ साइन थीटा, क्लियर। अब अपन ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी मिटा दिया अपन ने, है ना। तो टॉर्क ऑन करंट लूप के लिए अपन डिराइव करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर आ गया समझ में तो ठीक है। और अपन यहाँ से अब इसका वैल्यू पुट किया तो टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट इज टाउ इज इक्वल टू ILB, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया होता है, तो इसको लिखेंगे अपन एरिया A, और ये मैग्नेटिक फील्ड B साइन ऑफ थीटा, क्लियरली IAB साइन थीटा। यहाँ पर ने कॉइल लिया था यूँ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, एक टर्न था। अगर इसमें मान लो कि और टर्न है, और टर्न है, ठीक है, और टर्न है, और टर्न है, यानी मान लिया इसमें कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। कॉइल लिया था ना अपन ने रेक्टेंगुलर कॉइल, उसमें एक टर्न था, मान लो उसमें n फेरे हैं, फेरों की संख्या n है, तो उस केस में टाउ हो जाएगा NIAB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अगर n टर्न्स हैं, एक टर्न था तो इतना टॉर्क था, यहाँ n टर्न्स आ गए तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए NIAB साइन थीटा, ये हो गया, मान लिया एक्सप्रेशन 1, क्लियर। अब थोड़ा रिकॉल करो, टॉर्क अपन ने और कहाँ पढ़ा था, टॉर्क अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था, सच दैट एंगल बिटवीन, ये हो गया डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है ना, डाइपोल मोमेंट P। तो डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस टाउ, एंड टाउ वाज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा, where P is the
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या डाइपोल मोमेंट था सिंपली, और ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था, पी ई साइन थीटा, ठीक है। ये था टॉर्क, कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैट के केस में, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्या देखा अपन ने, व्हेनेवर करंट लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टाउ, ठीक है। यानी करंट लूप जो है वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है, वो मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ई और साइन थीटा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो बी साइन थीटा, यानी सर्टेनली पी जो है, पी यहाँ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ जो ये क्वांटिटी है एन आई ए, ये कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम, ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम। स्मॉल एम से भी लिखते हैं, कैपिटल से भी लिखते हैं, है ना। सो एन आई ए, यहाँ एनालॉजी दिख रहा है, ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, तो उसी तरह बी साइन थीटा, ये जो पूरा टर्म है ये डाइपोल मोमेंट है, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये क्या है, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एन आई ए, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, ए इज द क्या, एरिया। तो इसके अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट इजीली आप बता सकते हो कितना होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर का तो कुछ नहीं होता है ना, और आई करंट है, करंट का एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लाइट में अपन देख सकते हैं कि अपन इसको कास्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में कि नाउ टॉ इज इक्वल टू एन आई ए को अपन एम लिख दिया तो हो गया एम बी साइन ऑफ थीटा, एम बी साइन थीटा इन मैग्नीट्यूड टॉ इज इक्वल टू दिस मच, क्लियर, टॉ इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें टॉर की वेक्टर क्वांटिटी टॉ, टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, नहीं ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी होता है, दोनों ही वेक्टर है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एम क्रॉस बी, टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जैसे यहाँ लिखते थे अपन टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टॉ एम, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, एम इज इक्वल टू एन आई ए, एम वेक्टर है तो यहाँ एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, स्केलर है, आई स्केलर है, ए एरिया, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, एरिया वेक्टर पहले भी देख चुके हैं अपन, है ना, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, जैसे इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो ये तो रेक्टेंगुलर शेप मान लो, है ना, ब्रेथ लेंथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा, है ना, किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा। और टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, जो इस एम के परपेंडिकुलर होगा, बी के होगा, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एम एंड बी होगा, ठीक है। तो ये अपन ने भी डिस्कस किया, यानी एक्सप्रेशन निकाला अपन ने किसके लिए, टॉर्क के लिए एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप, है ना, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये यानी एरिया वेक्टर एंड बी के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये था एक कंसेप्ट, और अपन ने इसके पहले इस पर बेस भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, और अपन ने एक कंसेप्ट यूँ भी अपन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इन जनरल कोई चार्ज पार्टिकल क्यों रिवॉल्व कर रहा है ना,
सर्कुलर रेडियस में r, ठीक है। तो इस केस में जब चार्ज रिवॉल्व करेगा, इसके चार्ज रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो क्या होगा, तो उस केस में अपन निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m क्या होता है, I a, ठीक है। तो यहाँ करंट निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। और करंट क्या होगा, Q अपॉन टाइम, एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लेगा, Q चार्ज चला, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कितना टाइम लेगा, है ना। तो Q अपॉन T, ठीक है। नाउ बट व्हाट इज T, टाइम पीरियड वन रिवॉल्यूशन में कितना लगेगा, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक रोटेशन में, अगर r रेडियस है तो 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, 2 पाई r अपॉन v। और ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, है ना। ये मान लो ये 3 हो गया। नाउ फ्रॉम 1 to 3, ये फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 वी हैव, देखो यहाँ m इज इक्वल टू निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I का वैल्यू रख दो, Q बाई टी, Q रख दिया अपॉन T का वैल्यू 3 से रख दो, कितना है 2 पाई r बाई वी, 2 पाई r अपॉन वी, ठीक है। ये हो गया I का वैल्यू। एरिया एक रोटेशन में कितना डिस्क्राइब करेगा, पाई r स्क्वायर। अब पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, ये हो गया QVR अपॉन 2, ठीक है, QVR अपॉन 2, है ना। हालांकि इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा डेरिवेशन पूछते हैं कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो वो निकाल लेंगे अपन। यहाँ आया QVR/2, तो उसमें आ जाता है EVR/2, ठीक है। और एक क्वांटिटी होती है L को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, पता होगा, MVR। यदि चार्ज पार्टिकल का मास m है, v वेलोसिटी से जा रही है, r सर्कुलर पाथ का रेडियस है, तो क्या होगा MVR, ठीक है। और यहाँ अपन तो ये एक हो गया मान लें, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, m अपॉन l, ये रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या कहलाता है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, है ना। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, है ना, ये कहलाता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। यहाँ से ये रेशियो निकाल के देखो, ये था QVR अपॉन 2 और L है MVR, तो VR तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया Q अपॉन 2m, जो कि कांस्टेंट हो गया, Q अपॉन 2m, नहीं Q अपॉन 2m। चार्ज किसी का कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा, तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू होता है Q/2m, ठीक है। वहाँ किसमें बोर मॉडल वगैरह में अपन देखेंगे, है ना, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इलेक्ट्रॉन के केस में E/this, है ना। तो ये भी डेरिवेशन जनरली कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, हेलो। तो आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने पढ़ा क्या, टॉर्क ऑन करंट लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब लूप रखा हुआ है, यहाँ पर ने पर्टिकुलर केस लिया था, रेक्टेंगुलर लूप रखा था, तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, τ=mv sin थीटा। अब अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में है या सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है या किसी भी शेप का है ना, सारे केस में ये फॉर्मूला होल्ड करता है, τ=mv sin थीटा।
That is, whenever current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, then it will experience tau. ये tau experience करेगा, है ना। और ये जो है यही बेसिक है, यही थ्योरी है, यही प्रिंसिपल है जिस पर कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। ठीक है, तो फॉर टुडे इट्स ऑल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।